ये जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, इन लोग का तो डिक्शनरी में कहीं नाम नहीं। तो जब सलीम वास्तविक जैसा एक्स मुस्लिम आतंकवादी जो कि डिक्शनरी में था नहीं, जब उसके लिए आप दो मुल्ला को टपका दिए, तुरंत 72 हुर से मिलवा दिए, तो ये तो अपना भाई है ना, ये तो अपना समाज से है ना, इसके लिए कब टपकाइएगा? हमको वही फोटो चाहिए जो आप दिखाए थे सलीम वास्तविक का आरोपी के ऊपर, जो सलीम वास्तविक को मारा था, ठीक? तभी हम समझेंगे कि हाँ योगी जी रियल में इंसाफ की है। ये हाफ इनकाउंटर क्वार्टर इनकाउंटर से काम नहीं चलने वाला, पूरा इनकाउंटर करिए, बेरहमी तरीके से मारिए, चाहे उसका जो आपको एग्जांपल सेट करना हो। अगर इन माँ को इंसाफ दिलाने के लिए साम दाम दंड में भी लगे ना, आप लगाइए, बाकी वोट हम लोग देंगे, दबा के देंगे, क्योंकि हिंदू का रक्षक आपको मान रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। लेकिन सर ये सभी कहते हैं कि हम यहाँ पे सदियों से हिंदू मुस्लिम मिल के आ रहे हैं और ये एक दो बच्चों की लड़ाई को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जल्दबाजी की जा रही है एनकाउंटर करने के लिए, कुछ छुपाने के लिए तमाम। देखिए, तो आप अभी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर ये लोग जितना भी कर रहे हैं आपसी रंजिश वाला है। आपसी रंजिश का पहले हमने कह रहे हैं, ऐसा कोई भी कह रहे हो, आपसी रंजिश का आप बात कर रहे हैं। जब ये लोग बकरा भैंसा काटते हैं, जो खून इन लोग के शरीर पे पड़ता है रंग, उस रंग से इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बुरखा वाली महिला के ऊपर हल्का सा होली का अबीर छिटा गया, रंग फेंका गया, तो उस बुरखा वाली के चक्कर में हमारा तरुण जैसा भाई मारा गया बिना मतलब का। वो आपसी रंजिश था? तरुण तो था भी नहीं उस जगह पे, तरुण तो नहीं ना था। कौन सा आपसी रंजिश था? कमलेश तिवारी हो, भारत के अंदर जितने भी हिंदू मारे जा रहे हो, या निधि गुप्ता हो या सरदार वाकड़ हो, इन लोगों का कौन सा आपसी रंजिश? ये लोग सारे लोग का 36 टुकड़ा कर रहे हो कि एक टुकड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सर? इसका आपसी रंजिश मत दीजिए। बात ये है कि अगर इसको ये भी लोग बता रहे 15 साल से कहीं ना कहीं दोस्ती भी था, इसके मन में, भाई के मन में दोस्ती था, तभी तो ये गया देखने के लिए, मिलने के लिए। सामने वाला आदमी के मन में तो दोस्ती था ही नहीं, क्योंकि वो तो काफिर का मतलब जानता है, वो तो मुश्रिक का मतलब जानता है। तो इन लोग का आप सिंपल चीज समझ लिए, भारत के अंदर या इस क्षेत्र में हो या सामने वाले क्षेत्र में हो, ये लोग मौका खोज रहे हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी त्योहार आए, मार देना हिंदू को। इन लोग का सो कॉल्ड सबसे पाक महीना कौन सा है? रमजान। उस रमजान के पाक महीना में सबसे ज्यादा कत्लेआम होता है हिंदू का, ये पाक महीना है। सबसे अगर अपवित्र महीना अगर कोई है हमारे भारत के अंदर तो महीना है। तो कहते हैं अब अमन शांति के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति का मजहब है, और आप तमाम तरह का शांति हम लोग को छोड़ दो, शांति से हम लोग डालेंगे, तुम अमन को लेकर रहो आराम से, ठीक है? अमन को लेके भी तो लोग नहीं रह पा रहा। आज ये लोग कुछ भी कर दे, आज ये लोग को, ये लोग सबसे बड़ी बात है, ये लोग करता क्यों है ये सब चीज? मिले फिड़का मिले, थूक देगी तो रसना बन जाएगा। तो जाओ ना, अभी तुमको योगी जी पहुंचाएंगे। अब हम तो योगी जी से मांग कर रहे हैं, जल्दी इसको पहुंचाइए 72 हुर के पास। ये जो कहता है अल्लाह ताला दे रहे हैं हम लोग को, अल्लाह ताला दे रहे तो चाबी नहीं दे रहे हैं। आज इन लोग के मुंह में चाबी नहीं दिया अल्लाह बोलने के लिए, इस भाई के इंसाफ के लिए। जितना मुस्लिम साहब आप पूछिए, कोई भी मुस्लिम से, सारा मुस्लिम यही कह रहा है हम यहाँ के है ही नहीं। हाँ, एक मुल्ला कह रहा है मंगल बाजार से है, हम वहाँ जमुना पार से, वहाँ कावन नगर से आए, हम वहाँ भजनपुरा से आए। यहाँ कोई नहीं था, सब यहाँ आए। एक बात बताइए, आए क्यों? भाई को इंसाफ दिलाने। यहाँ भी नहीं है, तो ये लोग आए यहाँ क्यों? दंगा करने आए? इसका मतलब हम तो उत्तर प्रदेश पुलिस से मांग करना चाहते हैं, इन सारे पे एक्शन लीजिए और सारे पे जांच करिए, सारे के घर के ऊपर भी जांच करिए। ये लोग घर के ऊपर भी पत्थर हथियार से पूरा लैस तैयार है, हम लोग नहीं तैयार है। और अगर सरकार से नहीं हो, प्रशासन से नहीं हो, तो हम लोग तो अपने हिसाब से ले ही लेंगे, लेते ही आए रिजल्ट। आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों करते? ऐसा हम हिंदुओं के साथ क्यों करते हुए? हिंदू के साथ इसलिए कर रहे हैं ना, भाई बोल तो रहा है पीछे से, एकता नहीं है। आज भारत के अंदर अगर कोई चमार, डोम या भंगी अगर आपको एक कप चाय दे देना, आप नहीं पीजिएगा। क्यों? क्योंकि चमार है भाई। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम 2 मिनट पियेंगे, क्योंकि मेरा वही भाई है। थूका हुआ बिरयानी खाने से अच्छा है ना चमार के हाथ का जूठा चाय पी लेंगे हम, क्या दिक्कत है? और वो भाईचारा बनाएंगे तो मेरे लिए यहाँ खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। आज यहाँ पे भी बहुत सारे भाई बैठे होंगे। और सबसे ज्यादा अगर भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई कट्टर हिंदू समाज है तो वाल्मीकि समाज है, और हम लोग उनके साथ हैं, और उसी से ही लोग डरते भी है। तो आप समझ लीजिए ना, तो हम लोग भाईचारा किससे निभा रहे हैं? अब्दुल से जाके, अब्दुल से अगर निभाओगे तो मरोगे ही, अगर निभाना तो वाल्मीकि समाज सबसे निभाओ। ब्राह्मण होने के नाते बोले, क्योंकि भाई अपना यही लोग हैं। आज कहीं ना कहीं भारत के अंदर हम लोग इतना बढ़ चुके हैं कि हम लोग का रेट तक डिसाइड हो गया है कि ब्राह्मण की लड़की को पटा के लाओ 3.5 लाख, राजपूत की लड़की पटाओ 2 लाख, दलित की लड़की पटाओ 1 लाख। क्यों? मतलब हम लोग का रेट फिक्स है, आपको ये समझ नहीं आता। और हम लोग का भारत के अंदर रेट फिक्स किया जा रहा है सरकार के नजर में, पेपर में आता है, आर्टिकल में। फिक्स कौन करता है? देवबंद का मौलाना। और मौलाना क्यों जिंदा है भारत के अंदर? ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी असद है, देता है सर। वो लोग फंड दिया होगा कि आज बकरीद है, आज एक कोई ना कोई करो, 72 हुर मिलेगी, तुमको मिल जाएगी, बाकी हम तुमको पूरा परिवार खुश कर देंगे। ये भी असद भी सलीम वास्तविक के ऊपर जो हमला करने वाला उसका पड़ोसी था पूरा। हाँ, अरे ये सारे लोग एक है। खैर सलीम वास्तविक का नाम हम बोले, मेरे डिक्शनरी में ये लोग है नहीं कुछ।
अगर इस माँ को इंसाफ दिलाना होगा ना, सिर्फ भारत देश के हिंदू काफी है, सिर्फ एकमात्र हिंदू। हम कट्टर हिंदू ही जिस दिन निकल गए ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख मोड़ दिए एकजुट होके, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन गौ माता राष्ट्र माता भी बनेगी और लव जिहाद पे तुरंत कानून भी आएगा। तो इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? हम लोग को निकलने का देरी है, एकता नहीं है। आज भी एक बार बताइए, क्षेत्र में क्या इतने हिंदू है? मर जाएंगे तब मिलेगी। आप कैमरा दिखाई नहीं, इतने हिंदू है क्षेत्र में, सिर्फ इतने। अभी अगर वहां पे कोई अफजल या कोई सुफियान उफियान मर गया रहता ना, आप देख लेते हैं, पूरा क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगा रहता, पूरा क्षेत्र में पूरा जाम रहता, खाली व्हाइट टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजामा दिखता, बड़े भाई का छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, उसके अलावा कुछ दिखता आपको? लेकिन यहाँ पे देखिए ये भगवा उगवा, ये पीला उगला, बस 2-4 गिने चुने, किसी को नहीं मतलब, क्योंकि अपना हिंदू है, उसको पता एकता ही नहीं है। यहाँ मार भी दोगे तो कोई इंसाफ मिलना नहीं, लेकिन लेंगे, हम लोग लेंगे इंसाफ, और इस बार तो पक्का लेंगे। क्योंकि रेखा गुप्ता बोला था ना, उत्तम नगर में होली खेलने हम गए थे, आपको पता भी होगा। यहाँ तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो 2 मिनट में लेंगे और आएंगे, दोबारा भी आएंगे और लेके ही रहेंगे। और असद का हमको पूरा पूरा तरीके से फोटो चाहिए, जो माँ का मांगे वही हम सभी का मांगे, बात खत्म। पांचों के घर के जेसीबी भी, जो भी बहन लोग का मांगे, जेसीबी चले ना चले, लेकिन वहाँ का जो पूरा जमीन है, वो सारा का सारा जमीन, चाहे वो गांव का भी जमीन क्यों ना हो, सारा जमीन माँ को मिलना चाहिए। क्योंकि माँ का एक वंश गया है, जो माँ को कहीं ना कहीं भर्ती पूर्ति करता, आज वो बेटा गया है। सारा चीज इनको दीजिए सरकार, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में असद के जितने भी आरोपी है, सूर्या के हत्यारे, उन सबकी जमीन इनको मिलना है। सारा का जमीन, वो लोग मरना भी चाहिए और सारे का जमीन भी इनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग के अंदर, जो हम लोग भारत के अंदर जितने भी लोग, ऐसे भी तो ये लोग रेंटर है, वो जमीन है किसका? सारा हम ही लोग का तो है। रेंटर मतलब कहते कि शुरू से यहीं पे हम कन्वर्टेड है। ये हाँ कन्वर्टेड है ना, तो वही तो कह रहे हैं। अब्दुल गया था मम्मी के खटिया पे, मत बोलो ये कुछ ऐसा वैसा। ये लोग जो है ना कहीं कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड जितने ही मुस्लिम है, सारे के सारे रेंटर है। लैंडलॉर्ड कौन है इस देश के अंदर? लैंडलॉर्ड हम लोग हैं। और हम लोग का मांग एक ही है कि माँ का जो मांग है, वो सारा मांग हम लोग का सारा मांग पूरा करे। असद का इनकाउंटर हुआ है ना, तो पूरा प्रूफ दे सरकार, ताकि हम लोग को कहीं ना कहीं सहानुभूति मिले कि चलो हाँ भाई योगी जी मरवाए, जैसे सलीम वास्तविक में दिए थे, इसमें भी दीजिए। लेकिन पूरे देश में कहीं भी कोई घटनाएं होती है, योगी शासन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो, और योगी राज्य में भी इस तरह की घटनाएं होती, हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत जहाँ से भी आ रही है ना, मदरसा मस्जिद से आ रही है। और आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर ना एक भी मुस्लिम आप सड़क पर नमाज पढ़ ही नहीं पाएगा। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक और नहीं, क्या पता बहुत सारा कांड भी हो जाए। और जरूरी है, अगर आप चाहते हैं ना अपना क्षेत्र को सुरक्षित रखना, तो इन लोग को भगाना पड़ेगा अपने क्षेत्र से। फाइनेंशियली बॉयकॉट, क्षेत्र से भगाइए, तभी जाके आप सुरक्षित रहिएगा। नहीं तो आने वाले टाइम में आज सूर्या कल आप लिस्ट तैयार है इन लोग के पास, हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग को अगर तैयार रहना है ना, तो हम लोग पहले एक होंगे, और जो भी हम लोग के जिस भी परिवार के साथ कुछ घटना घटता है ना, हम लोग को साथ आना पड़ता है। आज के डेट में उपदेश राणा, टाइगर राजा सिंह, 4-5 गिने चुने हिंदूवादी फेस है। इन लोगों के पास कितने फेस हैं? देखिए तो पूरा फेस ही फेस है। जो हमारे हिंदू पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो भी इन्हीं लोग के साथ हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सारे लोग। तो हम लोग है कहाँ? हम लोग तो बहुत माइनॉरिटी में आते हैं। तो हम लोग के लिए अगर हम जैसे कुछ भाई अगर आ रहे हैं साथ में, यही लोग इंसाफ दिलवा देंगे और लेके रहेंगे। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो आपके सामने माँ से पूछ लीजिए। बाकी क्षेत्र का काफी सारी महिला है। होगा जब एक का वो होगा, अगर उन्हें 5-10 को मार दोगे ना, तब इनको इंसाफ मिलेगा। उनके घर पर सारे पर 10 के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और 10 का लंबा लिस्ट इसलिए तैयार है ना, क्योंकि उसका बाप माँ का भी इनकाउंटर चाहिए। बाप का तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर नाबालिग छात्र को हाथ में चाकू देके अगर आप सड़क पर भेज रहे हैं, डेट मीन्स आप भी इन्वॉल्व है। 20 साल का नाबालिग थोड़ी है। नहीं, 17 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, कोई 20 साल का होगा। सारे लोग तो इसी के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं ना। आपको बता दे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी नाबालिग आ रहे हैं लोग आगे, ये सारे के गार्जियन को भी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में आज एक बेटा जाएगा, ये लोग 11 बच्चा सुअर की तरह पैदा करते हैं। एक बच्चा जेल जाएगा, 10 बच्चा बदला लेगा। सारे लोगों को अंदर डालिए और पूरा खानदान का नस्ते नाबूद करी, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पे इसका भाई का कोई गलती नहीं, जो था अपना ठीक है। हो सकता है मन में डाइवर्सन हो, था तो हिंदू रक्षा दल में ना, था तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा था, हो सकता है भाईचारा हो। ठीक है, मुस्लिम मोहल्ला है, ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, साथ रहते थे, तो इस शोक के घड़ी में भी कोई निकल के नहीं आ रहे जो अच्छे मुस्लिम। नहीं, बात वो है ना कि अगर अभी खेमना ही मरता, ठीक है, आप आते ना यहाँ क्षेत्र का छोटा जो बच्चा मुस्लिम होता ना, वो भी बोलता हाँ खेमना ही मर गया, गलत हुआ है उसके साथ, क्योंकि खेमना ही इसके जीजा है। अगर बुरहान मानी मरता है तो ये लोग सारा पूरा क्षेत्र जाम करता है, क्योंकि बुरहान मानी इसकी पापा है।
और इमरान खान जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था पहले, वो तो ये लोग का पूरा एकदम मौसा वोसा सब बना हुआ है। तो अब सोच लीजिए, ये लोग सारे लोगों के लिए खड़े होंगे। भाईचारा किससे निभाएंगे? हिंदू से। उम्मीद किससे रखेंगे? हम लोगों से। खड़े होंगे देश के विदेशी मुस्लिम से, और भाईचारा को उम्मीद रखेंगे हम लोग से। हम लोग नहीं साथ देने वाले। अब जब कोई मुस्लिम भी मरेगा ना, कोई मुस्लिम इस देश में कोई मुल्ला मारा गया बाय मिस्टेक, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, हम तो इस क्षेत्र में भी नए नए आए हैं, पता नहीं कैसे मर गया। जो भी हुआ ठीक हुआ, देखा जाएगा। एक मुल्ला तो यहाँ बैठ के ये कह रहा है, पता है क्या कह रहा है? कि हाँ भाई बकरीद था, किसी ना किसी का तो मौत उतरना ही, मौत में जाना ही था, कोई ना कोई तो मरता ही। अभी कह रहा था मुल्ला एक बोला, नहीं अभी नहीं बोला हमको, अभी बोल देते हैं, हमको नहीं बोला, मीडिया में बोल रहा है मुल्ला कि बकरीद था, किसी ना किसी का तो खून जाता ही ना। तो ठीक है, हम लोग का भी होली आता है, होली में कई सारे ऐसे हिंदू है जो बकरा खाते हैं, हम लोग भी, क्या दिक्कत है? बहाने में एक्सपर्ट है हम लोग भी।